है ना। अपन पढ़ने क्या चाह रहे बेटा बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि इसमें वो इसकी बात किसने कर रखी है, एनसीईआरटी ने। कंडीशन बेटा बात करें, पॉइंट क्या है बेटा बताओ, बात करें बताओ, व्हाट्स द मेन कॉज ऑफ गुड़े बात करें क्या, माइटोसिस। कॉज क्या है दीदी बात करें माइटोसिस का, किसी सेल के अंदर माइटोसिस हुआ ही क्यों, अपन को पता है, ये तो मुझे अच्छे से पता है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है, जो आप मुझे बता रहे थे। माइटोसिस के बाद गुड़े बात करें आपको अच्छे से पता है कि एक बेटा बात करें किससे, पेरेंटल या गुड़े बात करें मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगी। दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, पेरेंटल सेम का सिमिलर होगा, इसलिए अपन ने बोला था इसको इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोला था, समसूत्री विभाजन के बाद एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेगी, दोनों डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। गुड़े बात करें इसका मतलब अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जेनेटिक गुड़िया बात का वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, जेनेटिक गुड़िया बात करें करेक्टर कंजर्व रहते हैं। जैसे करेक्टर दीदी बात के मदर सेल में थे वैसे करेक्टर दोनों डॉटर सेल में आती है। अपन बात कर चुके पूरा माइटोसिस पर, लास्ट में एक बात लिखी कि माइटोसिस का दीदी बात करें मेन कॉज ही क्या है, तो वो क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का डिस्टर्ब होना, जिसको आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, रेशो ऑफ गुड़े बात के न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक गुड़े बात करे का बिगड़ जाना या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का डिस्टर्ब हो जाना। तो कॉज क्या है बताओ बेटा बात करें, कॉज क्या है, डिस्टरबेंस, जल्दी बोलो, डिस्टरबेंस ऑफ गुड़े बात करें के आई का मतलब क्या है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं इसको, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का डिस्टर्ब हो जाना। और इसी को दीदी बात करें एनसीईआरटी ने लिखा है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का डिस्टर्ब हो जाने को क्या लिखा है, डिस्टरबेंस। और बेटा बात करें क्या, न्यूक्लियो या फिर हाँ बिल्कुल न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये लिखा है ना वर्ड कि कुछ और वर्ड लिखा है, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस का फ्लूइड जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब सेल का फ्लूइड, तो साइटोप्लाज्म गुड़े बात करें रेशियो का क्या होना बेटा बात करें, डिस्टर्ब होना। तो डिस्टर्बेंस तो बेटा बात करें न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो इज द मेन कॉज ऑफ गुड़े बात करें माइटोसिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल। जब तक गुड़े बात करें क्या होती है, सेल छोटी है, एक सेल क्या होती है बेटा बात करें, छोटी स्मॉल सेल है, ये क्या है गुड़े बात करें, स्मॉल सेल, ये इसका क्या है बेटा बात करें, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ठीक है। और ये क्या है बेटा बात क्या बताओ इसका, साइटोप्लाज्म, ये क्या है इसका, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और बाकी गुड़े बात करें सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के बाहर जो गुड़े बात करें हमारे पास क्या बेटा बात क्या बताओ, ये जो स्पेस है जिसको अपन क्या नाम देते हैं गुड़े बात करें, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ये ऐसा बोल दो गुड़े बात करें। सेल का टोटल वॉल्यूम जितना भी है मेम्ब्रेन के अंदर, उसमें से अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दूं, न्यूक्लियस को हटा दूं, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, साइटोप्लाज्म। सेल का जो वॉल्यूम है, सेल का जो गुड़े बात करें साइज है, वो किसकी वजह से है, साइटोप्लाज्म का साइज और प्लस गुड़े न्यूक्लियस का साइज। लेकिन अगर उसमें से हम न्यूक्लियस का साइज हटा दें तो क्या बचेगा, टोटल साइटोप्लाज्म का साइज। तो गुड़े बात करें जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है वो होता ही क्या है, के आई मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होता है बेटा बात करें, रेशो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह अपन चाहें तो बोल सकते हैं साइज, क्योंकि वॉल्यूम में रेडियस आ जाती है ना। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। पर ऐसा यदि कोई पैरामीटर है नहीं कि आप साइटोप्लाज्म को माप पाओ, तो अपन क्या करें कि टोटल सेल के वॉल्यूम को माप लो और उसमें से क्या करो गुड़े बात के न्यूक्लियस के वॉल्यूम को कम कर दो, तो क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम। बात समझ पा रहे हो, टोटल सेल के वॉल्यूम को निकाल लिया, उसमें से गुड़े बात के न्यूक्लियस के वॉल्यूम को क्या कर दो, माइनस करो, तो क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा। तो अपन चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अधिकांश बुक में ऐसा ही लिखा होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गुड़े बात करें क्या, सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ, जल्दी बोलो बेटा बात करें, न्यूक्लियस। तो गुड़े बात करें अगर वॉल्यूम ऑफ सेल में से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को माइनस कर दें तो बताओ वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम साइटोप्लाज्म बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर गुड़े बात करें के आई की वैल्यू क्या है बेटा बात करें, हाई है, जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है ये आपने क्या कहा, इसकी जो वैल्यू क्या है बेटा बात करें, हाई, हाई मतलब ज्यादा है, समझ पा रहे, मोर है। तो गुड़े बात करें इसका मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम कंपेयर में ज्यादा है, जिसको अपन बोल सकते हैं अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, मैं कहूं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, कब आएगी, जब ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी और नीचे की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर गुड़े बात करें साइटोप्लाज्म के कंपेयर में न्यूक्लियोप्लाज्म का, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, हाई है, तो इसका मतलब गुड़े बात करें न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। स्मॉल सेल अगर छोटी सेल है तो उसका मतलब है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म क्या है, कम है। आपने कल पढ़ा था जीवन फेज,
जीवन को अपन ने क्या बोला था, फर्स्ट ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में आपने क्या किया था, सारे के सारे गुड़े बात करें सेलुलर कंटेंट को साइटोप्लाज्मिक गुड़े बात करें किसको, जल्दी बोलो, साइटोप्लाज्मिक गुड़े बात करें एलिमेंट का नंबर अपन ने बढ़ाया था, डबल किया था, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रियोल, सब कुछ एक्सेप्ट न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए हमने अलग से पढ़ा था एस फेज, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो इसका मतलब कंडीशन क्या है गुड़े बात करें, अगर सेल छोटी है फॉर स्मॉल सेल का गुड़े बात करें जो के होता है वो क्या होता है, हाई होता है। हाई का मतलब क्या होता है, जब न्यूक्लियस का वॉल्यूम साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम के कंपेयर में ज्यादा हो तो गुड़े बात करें न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को बहुत अच्छे से मतलब इफिशियंटली उसको क्या कर पाएगा बेटा बात करें, कंट्रोल कर पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कब डिवाइड होना है, कब डिवाइड नहीं होना है, कितने नंबर में डिवाइड होना है, कितने नंबर में डिवाइड नहीं होना है। तो हर सेलुलर गुड़े बात करें पता है किसको, ऑर्गेनेल्स को, उसकी दीदी एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाएगा। न्यूक्लियस सेल के अंदर अगर गुड़े बात करें न्यूक्लियस को मैं हटा दूं तो सब कुछ बचा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट सारे सेल ऑर्गेनेल्स की एक्टिविटी को गुड़े बात के फंक्शन को इफिशिएंटली क्या कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा। अगर कंट्रोल जब तक न्यूक्लियस का हो रहा है तब तक सेल कभी डिवाइड नहीं करेगी। तो गुड़े बात के अपन ने क्या देखा बेटा बात करें, के आई किसके लिए गुड़े बात के, फॉर स्मॉल सेल। के आई की अपन बात करें स्मॉल सेल के लिए क्या होता है, हाई होता है। के आई फॉर स्मॉल सेल के लिए क्या होता है बेटा बात करें, हाई होता है। हाई मतलब ज्यादा होगा, समझ पा रहे, मोर ज्यादा होगा, ठीक है। ज्यादा कब होगा बेटा बात करें, जब गुड़े बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, गुड़े बात करें तो अगर ये वॉल्यूम हाई है, के आई की वैल्यू यदि बात करें एक से ज्यादा आ रही है, मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम कंपेयर में ज्यादा है, तो हाई का मतलब एक से ज्यादा मैं कुछ भी बोल सकता हूं, समझ पा रहे गुड़े बात करें। इसका मतलब क्या कंडीशन होगा गुड़े बात करें, न्यूक्लियस गुड़े बात करें या सेल कांट डिवाइड, सेल क्या करेगा गुड़े बात करें, डिवाइड नहीं होगा। सेल डिवाइड होगा कि नहीं होगा, अरे सेल के अंदर माइटोसिस होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, अभी तो आपने कहा अगर के आई गुड़े बात कर हाई है मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम ज्यादा है साइटोप्लाज्म के कंपेयर में, तो न्यूक्लियस सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर पा रहा है, तो सेल को गुड़े बात कर भी डिवाइड होने की जरूरत नहीं है। सेल डिवाइड तभी होगी जब गुड़े बात करें न्यूक्लियस का कंट्रोल सेल पर खत्म होने लगे। सेल न्यूक्लियस को लगता है कि अब मेरे सेल मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को दो आधे पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब फिर से जो नई दो डॉटर सेल बनेगी उनके अंदर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कम हो जाएगा और फिर से न्यूक्लियस का कंट्रोल बढ़ जाएगा। कल अपन ने बात की थी ना, वो बंटवारा हुआ था याद है, चाचा पापा का दादाजी ने कर दिया था गुड़े बात करें। तो अपन ने क्या बोला था बेटा बात करें, सेल गुड़े बात के बताओ डिवाइड कर सकती नहीं कर सकती है, सेल गुड़े बात करें डू नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं होगी, सेल गुड़े बात कर नॉट डिवाइड है ना, सेल डिवाइड नहीं करेगी। और उसमें क्या होगा बेटा बात करें, न्यूक्लियस कंट्रोल गुड़े बात करें क्या, फंक्शन ऑफ गुड़े बात करें सेल इफिशिएंटली। न्यूक्लियस क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, किसको कंट्रोल करेगा, ऑल फंक्शंस गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो, किसको कंट्रोल करेगा, ऑल फंक्शंस गुड़े बात करें किसके, ऑफ गुड़े बात करें सेल, ऑफ सेल गुड़े बात करें, वो भी कैसा, इफिशिएंटली गुड़े बात करें, मतलब दक्षता पूर्वक एक गुड़े बात करें न्यूक्लियस कोशिका के कार्य को कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा। तो गुड़े बात करें अगर सेल छोटी है, अपन ने वही लिखा है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स फॉर स्मॉल सेल गुड़े बात करें हाई और मोर, अगर ऐसा है गुड़े बात करें तो क्या होगा, सेल गुड़े बात करें पता है कांट डिवाइड या सेल नॉट डिवाइड। दूसरी कंडीशन न्यूक्लियस गुड़े बात करें इफिशिएंटली कंट्रोल गुड़े बात करें ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल, या फिर तोड़ के लिखें तो क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ बेटा बात करें सेल इफिशिएंटली, मतलब दक्षता पूर्वक कंट्रोल करेगा, जितना चाहेगा उतना ही सेल काम करेगा। लेकिन अगर गुड़े बात करें ये सेल ग्रोथ कर गई, सेल के अंदर क्या हुआ दोस्त, ग्रोथ हुआ, अगर गुड़े बात करें ग्रोथ हुआ तो आपको पता है ये सेल सेला बन जाएगा, सेल रह के वो क्या बन गई दीदी बात करें। और आपको पता है गुड़े बात करें ये न्यूक्लियस है, सेल ग्रोथ के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर क्या हो जाए गुड़े बात करें, सारे के सारे सेल का नंबर क्या होगा, डबल होगा G1 फेज में। लेकिन गुड़े बात करें एस फेज में क्या होता है, केवल डीएनए का अमाउंट डबल, कंटेंट डबल होता है 2C से 4C, लेकिन नंबर कभी क्रोमोसोम का डबल नहीं होता है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो लगभग ना के बराबर बढ़ने वाला है, न्यूक्लियस में कुछ भी नहीं बढ़ने वाला, समझ पा रहे हो। तो न्यूक्लियस तो गुड़े बात का लगभग उतना ही है,
या मान लो थोड़ी बहुत बढ़ गया, पर साइटोप्लाज्म कितना सारा बढ़ गया। अब क्या ये न्यूक्लियस गुड़े बात के इतने सारे साइटोप्लाज्म के फंक्शन कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दादाजी का कंट्रोल पापा लोगों पर तब तक था जब तक पापा लोग गुड़े बात कर कैसे थे, सिंगल थे। दादाजी, दादी और पापा या बुआ लोग कुछ मान लो, तो 3-4 उनके बच्चे मान लो, 6-7 लोगों का परिवार दादाजी के कंट्रोल में था। अब दीदी बात करें, पता है पापा लोग डबल होते गए, बुआ भी डबल हो गई, बुआ तो अपने घर चली गई, लेकिन ऐसी कई बुआ हमारे घर में मम्मी के रूप में, चाची के रूप में आ गई। अरे आई कि नहीं? फिर हम लोग जैसे कबाड़ी पैदा हो गए घर में, ठीक है, कि मतलब एक चीज शांत एक जगह बचती नहीं है। दादाजी दिन भर हमें और दादी हमें, उनको सारे काम उन्होंने बंद कर दिए, केवल हमें पकड़ना, एक उधर जा रहा है, एक नाली में गिर रहा है, समझ पा रहे हैं, एक को उठा रहा है, दूसरा दीदी दो को मार पीट के आ गया, ठीक है, तीसरे ने खाना बगरा दिया, चौथे ने पॉटी कर दी। तो दादा दादी इसी में समेट में बेचारे लगे हुए हैं। और फिर ऊपर से चाचा चाची पापा लोगों की क्या होने लगी, खटपट होने लगी। वो दीदी बात करे मतलब झगड़े झगड़ होने लगे। तो फिर दीदी बात करे अब क्या करे, दादाजी का दिमाग खराब हो गया, इतने सारे बच्चों को कहां तक कंट्रोल करे, अलग करो इन सबको, ठीक है, 2 कमरे का घर तुम्हारा, 2 कमरे का घर तुम्हारा, सबको दादाजी सबको बराबर बांटते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 का तुम्हारा, 2-2 कमरे का घर सबका अलग अलग कर दिया। अब क्या करो, आराम से सुकून से रहो। तो छोटा छोटा परिवार कर दिया, किसने कर दिया, दादाजी ने। दादाजी कौन है यहाँ पे, न्यूक्लियस। जब तक कंट्रोल था, जब तक उनके बच्चे कम थे, कंट्रोल था, एक ही गुड़िया घर में रख रखा था। जैसे गुड़िया बात क्या पता है, बच्चे ज्यादा बढ़ने लगे, बच्चों के भी बच्चे आ गए ना अब तो बहुत सारे हो गए। तो गुड़िया बात के न्यूक्लियस का सेल की एक्टिविटी पर कंट्रोल खत्म हो गया, और सेल ने क्या हो गया गुड़िया बात करें, अब यहां पे डिसीजन लिया न्यूक्लियस ने कि भाई मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मुझे सेल डिवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर बेटा बात करें वो क्या है, लार्ज सेल है, तो के आई मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। अगर अब तुम इस सेल का देखो, इस सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और इस सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या बराबर होगा, जितना इसका न्यूक्लियस है उतना इसका न्यूक्लियस है। तो अपन ये मानते गुड़िया बात करें कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो लगभग सेम है। तो बताओ गुड़िया बात करें के आई किसके गुड़िया बात करें पता है, डिपेंड कर रही है, के आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गुड़िया बात करें वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या हो गया, अगर बढ़ गया, नीचे वाली सेल में क्या हो गया, बढ़ गया, तो के आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। समझ में आ रहा है? और ऊपर वाली सेल के लिए क्या आ रहा है, जो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म है वो क्या है, कम है, तो के आई क्या है, ज्यादा है। क्योंकि लगभग आप देखो ना, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो क्या है, लगभग सेम ही है, तो उसको अपन ने कांस्टेंट मान लिया। अब क्योंकि के आई डिपेंड करती है 2 चीजों पर, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है, वेरिएबल है। छोटी सेल में वॉल्यूम साइटोप्लाज्म कम है, तो के आई क्या है, ज्यादा है। बड़ी सेल में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, तो के आई क्या है, कम है। बात समझ पा रहे? तो अगर के आई गुना ज्यादा है तो सेल डिवाइड नहीं करेगी, और अगर गुड़े बात करें के आई क्या आ गया, कम आ गया, तो सेल डिवाइड करेगी। लेकिन गुड़े बात करें के आई कब कम आएगा, जब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब कंडीशन क्या है, के आई की वैल्यू बेटा बात कर हमारे पास क्या है, के आई फॉर, जल्दी बोलो, किसके लिए, लार्ज सेल। लार्ज सेल के लिए अपन दीदी बात करें हमारे पास, लार्ज सेल के लिए क्या होगा बेटा बात करें, ज्यादा की कम, हाई की लो, मोर की मिनिमम, मतलब लेस बोलो मिनिमम बोलो, दीदी बात करें मिनिमम बोलो, लेस बोलो दीदी बात करें, लो बोलो, कुछ भी बोलो आप। अगर के आई की वैल्यू कम है, सीधी सी बात है, तो इसका मतलब गुड़े बात करें सेल डिवाइड करेगी। अब सेल क्या करेगी, सेल गुड़े बात करें परफॉर्म डिवीजन, तो सेल डिवाइड होगी। सेल अगर डिवाइड हो रही गुड़े, इसका मतलब कंडीशन क्या है, सेल डिवाइड क्यों हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल गुड़े बात का सेल पे खत्म हो गया। समझ पा रहे हो? तो अपन अगला पॉइंट ये लिख सकते गुड़े बात करें, न्यूक्लियस फेल टू कंट्रोल गुड़े बात करें क्या, न्यूक्लियस गुड़े बात करें क्या, फेल टू कंट्रोल गुड़े बात करें, कंट्रोल्स गुड़े बात करें क्या, जल्दी बताओ, फंक्शन ऑफ सेल। सेल गुड़े बात करें क्या होगी, मतलब न्यूक्लियस क्या होगा, फेल हो गया। काय के लिए गुड़े बात करें, जो सेल के गुड़े बात करें कार्य है, मतलब फंक्शन है, उनको कंट्रोल करने में। तो सेल क्या, सेल की न्यूक्लियस अगर न्यूक्लियस सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने में फेल हो जाए, तो वहां पे सेल डिवाइड करेगी। समझ में आ रहा है? सेल डिवाइड कब करेगी, जब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम न्यूक्लियस से कई गुना ज्यादा बढ़ जाए, और जब गुड़े बात करें न्यूक्लियस का सेल पर कंट्रोल खत्म हो जाए, जब न्यूक्लियस के द्वारा सेल के फंक्शन को कंट्रोल ना किया जाए, जब के आई की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, उस कंडीशन में गुड़े बात का सेल डिवाइड करेगी। इसका मतलब वही वाली कंडीशन आ गई, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम रेशियो
अगर ज्यादा है, जिसको मैं कह रहा हूं KI ज्यादा है, मतलब क्या ज्यादा है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। आगे क्या आ रहा है, न्यूक्लियो, पीछे क्या आ रहा है, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम रेशियो। समझ पा रहे हो, मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम का जो रेशियो अगर ज्यादा है सेल डिवाइड नहीं करेगी, और अगर कम है तो क्यों, क्योंकि छोटी सेल में न्यूक्लियस का कंट्रोल है और बड़ी सेल में कंट्रोल, तो ये हो जाएगा नहीं हो पाएगा। तो गुडे बात की एक चीज अच्छे से याद रख लेना, अगर ये ऐसा हो गया तो अब ये सेल क्या होगी गुडे बात के बताओ, दो छोटी छोटी सी सेल में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, एक सेल और ये दूसरी सेल, ताकि आधा आधा साइटोप्लाज्म क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। अभी तो कुछ छोटा ही दिख रहा है, तो चलो इतना मान लिया, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, अब दो जगह बढ़ गया तो इतना इतना ही बनेगा गुडे बात कर, समझ पा रहा हूं। दो डॉटर सेल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया एक लार्ज सेल। तो ये सेल गुडे बात में डिवाइड नहीं की, लेकिन जब ये ग्रोथ करके बड़ी हुई तो इसको डिवाइड करना पड़ा। इतनी स्टेज में डिवाइड किया क्या आपने इसको, नहीं किया। तो अपन तभी तो बोलते हैं कि पहले सेल किससे गुजरती है, इंटरफेस से। इंटरफेस को अपन ने क्या बोला था, रेस्टिंग फेस। रेस्टिंग फेस का मतलब है जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है लेकिन धीरे धीरे क्या कर रही है, डिवीजन की तैयारी कर रही है, इसलिए अपन उसका दूसरा नाम बोला था प्रिपेयरिंग फेस। रेस्टिंग फेस, प्रिपेयरिंग फेस, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या था, दो सक्सेसिव एम फेज के बीच की फेज। कुछ समझ में आया, नहीं आया गुड़िया बात करें तो आप सिर्फ इसको ध्यान से सुनो, आपको गुड़िया बात करें काम हो जाएगा। ये है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम रेशियो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रेशियो। गुड़िया बात कर, नोट करो उसको फटाफट जल्दी से।